हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OFS पर। बेटा कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना हिंदी की। देख लीजिए आप लोग, बहुत सारी रचनाएं लेके आए हैं आज आपके लिए हम। और जो ये 20 रचना है ना, इन 20 रचनाओं में से आपको, इन सारी रचनाओं में से 20 रचनाएं जो आपको हम दे रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं फंसने के चांसेस हैं। तो बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? बेटा बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ के आएंगे एकदम टॉप टू टॉप और कर देंगे हाँ भाई कुरुक्षेत्र लग रही है इनकी रचना है, चलो ठीक सही एकदम। बाकी 3 क्वेश्चन नहीं पढ़े, पहली गलती। और ये नहीं पढ़ा, ये दूसरी गलती। एक क्वेश्चन में 2 गलती निकली, मतलब 1 नंबर कट गया। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसके लिए ही तो हम ऐसी रचना लेके आए हैं। इसमें पूछा है कौन सी कृति नहीं है? बेटा कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, रसवंती भी है, लेकिन जो अनामिका है वो नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा एकदम से, क्या हो जाएगा? अनामिका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनामिका। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड। चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की पहली कहानी किस नाम से प्रकाशित हुई? आपको इसमें से रचना पूछी गई है, लेकिन वो रचना पूछी गई जो कहानी, पहली कहानी हो उनकी। देखो अब अगर आप ये नहीं इतना मत पढ़ो, मान लो आप एक काम करो, आप इतना नहीं पढ़ते हो, अगर ये थोड़ा इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो, तो अब आप इसका आंसर क्या करोगे कि पद्मलाल, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की एक रचना बतानी है सिर्फ आपको, तो आप बता दोगे कहानी है इसका सही आंसर। लेकिन बेटा ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी गलती बच्चों की एग्जाम में होती है कि क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना। तो बेटा इसमें पहली कहानी पूछी है आपसे, पहली कहानी किस नाम से प्रकाशित हुई? तो बेटा वो इसका आंसर हो जाएगा तारिणी। ठीक है, रचनाएं सारी हैं, ये देखो रचनाएं सारी ही इनकी हैं, लेकिन जो कहानी है पहली वो तारिणी है। चलिए नेक्स्ट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आप सोचे 2 क्वेश्चन लगातार आगे, कारण बेटा इसका कारण ये है क्योंकि ये आपके इस नाम से, इस व्यक्ति के आपकी किताब में चैप्टर भी है। क्या चैप्टर है बेटा? कमेंट में बता दो, भर डालो कमेंट, क्या नाम है उस चैप्टर का जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है। जल्दी से कमेंट करके डाल दो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। दे रखा है कि जन्म बताना है, जन्म कब हुआ? क्या 1890 में हुआ, 1892 में हुआ, 1894 में हुआ, 1896 में हुआ? बताओ बेटा, बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर भर डालो जल्दी कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा 1894। चलिए नेक्स्ट वीडियो शुरुआत करते हैं कि गोदान उपन्यास के लेखक, गोदान जो है उस, देखो बेटा एक क्वेश्चन में आपको 2 चीजें बता देंगी। क्या कि इस गोदान के रचनाकार का तो पता चलेगा ही, किसकी रचना ये तो पता चलेगा ही, इसके साथ ही साथ इसमें आपको विधा का भी पता चल जाएगा। तो बेटा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का ज्ञान हो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। गोदान किस लेखक की रचना है? उपन्यास है, पहली बात तो ये याद रखना। और लेखक की बात करो तो प्रेमचंद की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही की रचनाकार नहीं पूछे, विधा नहीं पूछी, किसी की रचना है कुछ भी नहीं पूछा, बस ये पूछना है ये जीवनी है तो है किसकी? तो बेटा ये जीवनी है आपकी प्रेमचंद की। किसकी जीवनी है? आपकी प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी जीवनी है? चलो बेटा आगे देखते हैं। कलम का सिपाही किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ो बिना देरी किए। आपको और हम 20 MCQ कराएंगे, और 20 MCQ में से अगर आपके पेपर में ना फंसे तब कहना। चलिए दे रखा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका किसकी थी बेटा? प्रेमचंद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। किसकी रचना है? भूषण की। किसकी है? भूषण की। चलो आगे देखो, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? चलिए इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आप लोगों को देना है
कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? कौन है बताओ? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो बेटा कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताना, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं स्कंदगुप्त के नाटककार कौन है। अब देखो इसमें आपकी ये तो पूछा ही है कि स्कंदगुप्त किसने लिखा है, उसके साथ ही साथ ने ये भी बता दिया कि इसकी विधा क्या है? नाटक। स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सारे ही नाटक हैं। ये क्या है सारे बेटा? ये सारे ही नाटक हैं। और किसके नाटक हैं बेटा? ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कन्यादान निबंध के लेखक, किसके लेखक पूछे गए हैं? कन्यादान निबंध के लेखक। किसके लेखक? कन्यादान निबंध के लेखक। तो इसका आंसर क्या है जल्दी बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। ये रचना किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन सी रचना? कन्यादान। कौन सी रचना? कन्यादान। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाज के पंछी कृति की विधा पूछी। इसमें आपको रचनाकार नहीं पूछा है, विधा पूछा है। जहाज का पंछी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। बर्फ की गुड़िया की रचनाकार जयप्रकाश भारती है। झूठा सच उपन्यास है। इसमें देखो आपको विधा भी बता दी, विधा क्या है? उपन्यास है। और रचना ये इसके रचनाकार पूछे बेटा, यशपाल है इसके रचनाकार। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक बेटा इंशाअल्लाह खान है। और आपके यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। एक लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, हमने आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ही दिए हैं, कम नहीं है ज़्यादा है। 20+ क्वेश्चन है आपको MCQ में बेटा। इसमें से आपके 100% क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो बिना देरी किए देख लेना बेटो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? विधा पूछिए। इसमें ये रचना किसकी है बेटा? ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। और अगर पूछा जाए कि ये किस विधा पूछिए ना इसकी विधा, तो बेटा विधा तुरंत बता देना, विधा बता देना क्या? आत्मकथा है। नेक्स्ट है रश्मिमांचा की रचना का। अरे आपके पहले चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग अब वीडियो को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से देख रहे हैं और आगे वीडियो चाहिए, तो कमेंट में बताना कि जो अपना पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उसका नाम क्या है। ठीक है चलो आगे देखो। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है। बेटा ये जो इंद्रजाल है ये अधूरी रचना है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अनंत आकाश धर्मवीर भारती की है। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। मैंने आपको 3 रचना बताई, लेकिन आप लोग सोचो सर ये चौथी रचना मैम क्यों नहीं बताई। तो इसका सिर्फ एक कारण है कि जो साहित्य और कला है ना, इस रचना को मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो इसका आंसर आप मुझे किस में दोगे? कमेंट में। और एक बात आप लोग, चलो ये वीडियो ख़त्म हुई, और एक बात ये कि आप लोग कमेंट में आंसर करते ही नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। आपको कमेंट में आंसर करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, ताकि आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट में जितने भी मैंने आपको जो SW होमवर्क में दिए हैं ना, वो आप लोग करके कमेंट में ज़रूर बताओगे। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उसको क्लियर करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।